हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। ये हमारी स्कूल प्रेयर थी और तब हम ये फटाफट गाते थे और भाग जाते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए इस प्रेयर के एक एक अल्फाज की अहमियत पता चलने लगी। अगर हम सभी इस तरह से जीने लगे तो सोचिए कितनी खूबसूरत हो जाएगी लाइफ। नमस्कार और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रही हूँ जिसका नाम है एलोपेशिया। एलोपेशिया एक ऐसा डिजीज है जिसके चलते जो पेशेंट होते हैं उनके शरीर के सारे बाल गिर जाते हैं या फिर पैचेस में बाल गिरते हैं, यानी कि एक पैच हो जाता है और उस पैच के अंदर के सारे बाल गिर जाते हैं। दोनों ही केसेस में द सेल्फ एस्टीम ऑफ द पेशेंट इज स्ट्राइक्ड टू अ ग्रेट लेवल। बहुत ज़्यादा हीन भावना का शिकार हो जाते हैं पेशेंट्स एंड व्हाट नॉट। बहुत सी चीज़ें उनको जूझना पड़ता है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। एंड उसके बाद another thing that they face because of the external environment is the people around them। जी हाँ, हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कॉमन है कि अगर हमारे आसपास कोई बॉल्ड पर्सन हम देख लें तो we start staring at them। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं अपने प्यारे से सब्सक्राइबर्स से, अपने प्यारे से व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर हमारे आसपास कोई एलोपेशिया का पेशेंट आता है तो प्लीज़ बी सेंसिटिव। आप उनको स्टेयर मत कीजिए, उनको एक नॉर्मल नेचुरल एनवायरनमेंट दीजिए जहाँ पर वो ड्वेल कर सकें एंड प्लीज़ embrace their beauty as well। ब्रॉडली अगर कैटेगराइज किया जाए तो एलोपेशिया दो तरह का होता है। द फर्स्ट बीइंग एलोपेशिया एरेटा, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ही हेयर फॉलिकल्स को अटैक कर देता है, जिसके चलते हमारे सारे हेयर फॉलिकल्स गिर जाते हैं। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में एलोपेशिया एरेटा में बॉल्ड पैचेस आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं और मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से एलोपेशिया एरेटा को क्योर किया जा सकता है, यानी कि इसको फिक्स कर सकते हैं। Another category of alopecia is androgenetic alopecia, जो कि majority of time men में पाई जाती है, यानी कि आदमियों में देखी जाती है। 60% of the patients जिनको androgenetic alopecia है वो आदमी हैं। However, 40% are female again। एंड वहां पर androgenetic alopecia जिनको होता है उनमें एक बॉल्डनेस पैटर्न आता है। मेन बॉल्डनेस पैटर्न को अगर हम बात करें तो उनका हेयर लाइन रिसीड होना स्टार्ट होता है, टॉप ऑफ द हेड खाली होने लगता है। दैट्स हाउ द बॉल्डनेस स्ट्राइक्स। फीमेल बॉल्डनेस पैटर्न में इट्स अ बिट डिफरेंट। हेयर लाइन रिमेन्स द सेम, टॉप ऑफ द हेड खाली होने लगता है एंड साइडवेज थिनिंग होने लगती है। दैट्स हाउ द फीमेल बॉल्डनेस पैटर्न वर्क्स। मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इज एब्सोल्युटली इरिवर्सिबल, यानी कि अगर आप उस एज पर आ चुके हैं जहां पर आपकी फैमिली में बॉल्डनेस पैटर्न स्टार्ट होता है तो ये इरिवर्सिबल है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन आई हैव अ ब्यूटिफुल गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। जिन भी लोगों को एलोपेशिया है, आयुर्वेदा में एलोपेशिया एक प्रॉपर बीमारी के नाम से इसकी पढ़ाई है प्रॉपर, इसकी मेडिकेशंस हैं प्रॉपर, इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूं और इनको सिंप्लीफाई करके बहुत ही नॉर्मल टर्म्स में आपको समझाने वाली हूं। आयुर्वेदा में हेयर लॉस की स्टडी जब भी की जाती है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो चेक की जाती है वो है पित्त दोष। पित्त दोष का इम्बैलेंस इन द बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि आपको हेयर लॉस हो रहा है। पित्त दोष को कैसे फिक्स किया जाए? आप लोगों को एक्सेस में टी, कॉफी, बेवरेजेस नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को ज्यादा स्पाइसी एंड ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए। आप लोगों को अल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आगे जो वीडियो में हम करने वाले हैं दे आर एब्सोल्युटली सिंपल एंड अचीवेबल। आयुर्वेद में एलोपेशिया को फिक्स करने के लिए बहुत सी रेमेडीज हैं, जिनमें से कुछ मैं आज यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इनको रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आई अश्योर यू दैट कि एलोपेशिया जैसी बीमारी आपको छोड़ के कोसों दूर भाग जाएगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अनदर लेवल चला जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड और पूरी वीडियो को अब ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला मेजर जो आयुर्वेद हमें बताता है वो है सिरोलेप। सिरोलेप का मतलब आपके बालों में, आपके स्कैल्प में एक लेप लगाया जाता है। किस चीज का? कोई भी न्यूट्रिटिव हर्बल इंग्रेडिएंट, यानी कि वो चीजें जो आपके स्कैल्प और आपके बालों को ताकत दे ताकि वो नया हेयर फॉलिकल ग्रो कर सके, उन चीजों का लेप आपके सर पर किया जाता है। और प्रीति प्रेरणा के चैनल पर आपको ऐसे बहुत सारे खूबसूरत
बहुत ही अमेजिंग हेयर मास्क मिलेंगे। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है रिलेटेड टू हेयर केयर एंड हेयर मास्क, आप जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। मैंने फेनुग्रीक मास्क आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैंने अनियन हेयर मास्क आप लोगों के साथ शेयर किया है, राइस मास्क, एलोवेरा मास्क, बहुत सारे मास्क हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आयुर्वेद में इन सभी चीज़ों का जिक्र आपको बहुत ईजिली मिलेगा, सो डू गिव देम अ ट्राई। सेकेंड मेजर इज योर डर्मा रोलिंग। डर्मा रोलर क्या होता है? देखिए, आपको दिखाने के लिए मैं अपना डर्मा रोलर यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये मेरा डर्मा रोलर है, मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर अलग से दिखा दूंगी बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू चेंज द फोकस। सो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे माइन्यूट निडल होते हैं जो मैं अपने फेस के लिए इस्तेमाल करती हूँ, यू नो, टू ब्रिंग दैट सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ओवर देयर। यही चीज़ आपको अपने बालों में करनी है, लेकिन बाल होते हैं लंबे और इसमें फंस जाना है। सो मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूंगी कि पहली सिटिंग ऑफ डर्मा रोलिंग आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कराइए, डॉक्टर से कराइए। एक बार आप समझ जाएं कि कैसे हो रही है, फिर आप खुद कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर जो छोटे छोटे नीडल होते हैं, ये आपका ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पर बुलाते हैं आपके बालों में, सो दैट यू नो द फॉलिकल दे गेट अ पुश, अ प्रिक उनको मिलता है कि यू नो दे हैव टू ग्रो, दे हैव टू वर्क, दे हैव टू हील देमसेल्व्स, एंड दैट्स व्हाट डर्मा रोलिंग इज ऑल अबाउट। और आयुर्वेद भी आपको डर्मा रोलिंग के बारे में सजेस्ट करता है, सो आई वुड से गो फॉर इट। अनदर मेजर इज कॉल्ड धारा। धारा किस चीज की धारा? पानी की धारा, लेकिन उस धारा में होता है हर्बल इंग्रेडिएंट्स। हमने देखा है पुरानी फिल्मों में जो हीरोइनें होती थी वो अपने बालों को यू नो फाउंटेन वाले पानी में डाल के रखती थी एंड सो मेनी अदर थिंग्स। वो सब तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर इसको यू नो डिसइंटीग्रेट कर रही हूँ और बताना चाहती हूँ कि धारा इज नथिंग बट वॉशिंग योर हेयर विद हर्बल थिंग्स, यानी कि हर्बल शैम्पूज का इस्तेमाल। जी हाँ, धारा और कुछ नहीं है, आपके बालों को हर्बल चीज़ों से धोना। मैं आप लोगों के साथ एक स्पेसिफिक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ अबाउट DIY हर्बल शैम्पू। बिलीव मी, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने इस शैम्पू को अडॉप्ट कर लिया है, केमिकल बेस्ड शैम्पूज को कंप्लीटली त्याग दिया है एंड दे आर वेरी हैप्पी। हाउएवर सम ऑफ देम आर नॉट हैप्पी क्योंकि हाथ काले हो जाते हैं एंड सो मेनी अदर थिंग्स। लेकिन ये जो शैम्पू है ये आपके बालों को वॉश डेफिनेटली कर देता है और आपके बालों में किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होने देता। अनदर मेजर इज योर स्टीमिंग। जब हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है सर्दियों में तो हम क्या करते हैं? हम स्टीम लेते हैं। स्टीम लेने से क्या होता है? हमारी जो ब्लॉकेज है वो खुल जाती है। एग्जैक्टली यही होता है आपके बालों के पोर्स के साथ। जब आप स्टीम लेते हैं अपने बालों में तो या तो एक्सेस ऑयल अगर वहां पे डिपॉजिट हो रखा है, डर्ट वहां डिपॉजिट हो रखा है, डैंड्रफ वहां डिपॉजिट हो रखा है, कोई केमिकल ट्रीटमेंट जो आपने किया था वो वहां डिपॉजिट हो रखा है, वो सब कुछ क्लियर हो जाता है और आपके पोर्स जो हैं वो ब्रीथ कर पाते हैं और नई ग्रोथ प्रोवाइड कर पाते हैं। तो स्टीमिंग अपने आप में एक बेहतरीन रेमेडी है आपके बालों को एक नई जान देने के लिए। अनदर रेमेडी जो आयुर्वेद आपको कहता है आपके बालों को अच्छा करने के लिए, उस क्रिया का नाम है नास्य क्रिया। नास्य मतलब नाक, यानी कि नॉस्ट्रिल में एक एक ड्रॉप घी का डाला जाता है। इससे क्या फायदा जी? हमारी पूरी की पूरी बॉडी कनेक्टेड है आपस में। आपको ग्रे हेयर का इशू है, आपको डिस्कलरेशन है बॉडी में, आपको किसी भी तरह का कोई ऐसी परेशानी है जो कि यू नो कलर बेस्ड है, तो नास्य क्रिया आपको अमेजिंग रिजल्ट दे सकता है। एंड एलोपेशिया में भी नास्य क्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक एक ड्रॉप घी दोनों नेसल पैसेज में डालते हैं तो आपके बालों को एक नई जान मिलती है। आप इसके बारे में पढ़िए। प्रीति प्रेरणा बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, हम नहीं मानते, मत मानिए। स्टडी अबाउट इट, रीड अबाउट इट, यू विल अंडरस्टैंड हाउ पोटेंट दीज रेमेडीज आर। इसके अलावा आयुर्वेद आपको एक पंचकर्म ट्रीटमेंट प्रोसीजर बताता है जिसका सबसे पहला स्टेप होता है घी का सेवन। जी हाँ, आपको डाइटिंग करनी है आप करिए, लेकिन घी 1 चम्मच स्पेशली सर्दियों में इज अ मस्ट। मैं हर दिन 1 चम्मच घी तो खाना ही खाना है, किसी भी फॉर्म में लीजिए, लेकिन लीजिए। घी इज समथिंग दैट बिल्ड्स अप द ब्यूटिफुल फैटी एसिड्स जो आपके बालों को, आपकी स्किन को चाहिए, वो सब आपको घी प्रोवाइड करता है। सो प्लीज डू इट, इट्स अ रेमेडी। मॉडर्न मेडिकल साइंस का मानना है कि जो बालों की ग्रोथ होती है वो स्किन सेल से होती है, यानी कि स्किन की जो 7 परतें हैं उनमें से एक परत में से बालों का हेयर फॉलिकल की ग्रोथ होती है। लेकिन आयुर्वेद ये मानता है कि बालों की ग्रोथ हड्डियों से, अस्थियों से होती है। यानी कि अगर हड्डी से वो एनर्जी आती है जहां से बाल ग्रोथ होते हैं,
तो हड्डियों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताती हूं कि अगर आपको विटामिन डी या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपको हड्डियों में दर्द होगा। मानी हुई बात है, आप चेक कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इस बारे में। एंड अगर आपको विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आपको हेयर फॉल भी होगा। तो कैन यू रिलेट बोथ ऑफ द थिंग्स? सेम न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हड्डियों में भी दर्द होता है और उन्हीं की डेफिशिएंसी से हेयर फॉल भी होता है। सो देयर इज अ कनेक्शन। हड्डियां एंड बाल हैव अ कनेक्शन इन देम। इसीलिए हड्डियों को भी मसाज करना है। इसीलिए कहा जाता है कि मसाज जेंटली भी कीजिए लेकिन अच्छे से कीजिए ताकि द हीट इज प्रोड्यूस, द वार्मथ इज प्रोड्यूस। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द ब्यूटीफुल रेमेडीज जो मैंने यहाँ आप लोगों के साथ शेयर की है, कुछ और डूज एंड डोंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। मैं उसको बोल नहीं रही हूं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए आई एम गोइंग टू पुट इट ओवर हियर इन द वीडियो। जस्ट हैव अ लुक। तो रेमेडीज फॉलो की जा चुकी हैं, डूज एंड डोंट्स पे भी हम नजर मार चुके हैं। अब क्या, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स आप लोगों को अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, जिसके लिए आपको करना है योगासन। डोंट वरी, दे आर एब्सोल्युटली वेरी इजी, कोई ज्यादा टास्क नहीं है। मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ कर चुकी हूं, दिस वन दैट इज द प्राणायाम, जहां पर मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि प्राणायाम का इंपैक्ट आपकी बॉडी पे क्या है। May it be your physical health, may it be your mental and emotional health, हर चीज के लिए प्राणायाम is just everything. So please, as an add-on to this video, please go and check that out कि प्राणायाम आपकी physical health के लिए, emotional health के लिए, mental health के लिए कितना अमेजिंग है। अनुलोम विलोम जो किया जाता है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपके दोनों साइड के ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली ब्रेन, आपकी पूरी बॉडी का लेफ्ट एंड राइट का जो बैलेंस है वो ये मेंटेन करता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर ग्रोथ ऑल्सो। तो अनुलोम विलोम तो आपको करना ही है। नंबर 2, कपालभाति। कपालभाति इज एन अमेजिंग एक्सरसाइज, आई एम बी शोइंग इट टू यू ओवर हियर, जहां पर यू एक्सपेल आउट ऑल द एक्सेस एक्सक्रीटा, जो भी अनवांटेड चीजें हैं आप उसको थ्रो आउट कर देते हैं। तो अंदर क्या बचता है? ऑल द गुडी गुड थिंग्स, जिसकी वजह से आपको अमेजिंग ग्रोथ मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस 3 आसन आपको करने हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत अमेजिंग है। कौन कौन से? आपको करना है सर्वांग आसन, आपको करना है वज्र आसन और आपको करना है भुजंग आसन। ये तीनों ही आसन आपके बालों के लिए, आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग है। सो डू गिव इट अ ट्राई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिटेट। हमें तो नहीं आता मेडिटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिटेशन का मतलब होता है फोकस होकर कुछ करना। अगर आप फोकस होकर इस वीडियो को भी देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। इसीलिए अपने आप को फोकस कीजिए। स्ट्रेस्ड आउट माइंड में कभी भी हीलिंग नहीं हो सकती, इसीलिए बी काम एंड कॉम्पोज्ड। अच्छे से सारे काम कीजिए, जो भी आप कर रहे हैं उसको पूरे फोकस के साथ, पूरे डिवोशन डेडिकेशन के साथ कीजिए एंड सी द मैजिक। दैट्स व्हाट इज मेडिटेशन। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना तो आप जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही ब्यूटीफुल वीडियोस अपने ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स के लिए हफ्ते में 3 दिन लेकर आती हूँ। एंड बिलीव मी, वी ऑल लव ईच अदर, सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल फैमिली। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग अमेजिंग फॉर योर स्किन दिस टाइम। तो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।